नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद बड़ा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में पार्टी कार्यालय में दोपहर करीब 1 बजे एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी, लेकिन इससे पहले निशांत कुमार पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राजनीतिक हलकों में इसे बिहार की राजनीति का बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से ये चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा जाएंगे। ऐसे में उनके बेटे का अचानक सक्रिय राजनीति में उतरना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत कुमार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा शुरू करेंगे। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बताया कि निशांत राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। सूत्रों की माने तो निशांत कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत चंपारण से कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी नई राजनीतिक यात्राओं की शुरुआत चंपारण से ही की थी, इसलिए इसे एक तरह से राजनीतिक परंपरा की शुरुआत भी मानी जा रही है। निशांत कुमार के राजनीति में आने के साथ ही एक और चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये बात कही जा रही है कि उनकी औपचारिक राजनीतिक लॉन्चिंग सीधे उप मुख्यमंत्री पद से हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल बिहार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री के पद पर है। ऐसे में अगर भविष्य में कोई बड़ा फैसला होता है तो बिहार की सत्ता समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीति में औपचारिक प्रवेश से पहले ही निशांत कुमार काफी सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पार्टी के करीब 1.5 दर्जन युवा विधायकों और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ भी लंबी बातचीत की। इस बैठक में निशांत कुमार ने साफ कहा कि वे अपने पिता के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बिहार के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी वे उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पार्टी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की एक अहम बैठक हुई थी। इसी बैठक में संजय झा ने निशांत कुमार को जदयू में शामिल कराने का प्रस्ताव रखा। अब इस प्रस्ताव का पार्टी के सभी नेताओं ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इसके बाद यह लगभग तय माना गया कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे। निशांत कुमार ने राजनीति में आने की खबर से जदयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीरें लगी है और लिखा है, विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत निशांत कुमार। कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि निशांत कुमार के आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का इस पर कहना है कि निशांत कुमार की एंट्री सिर्फ बिहार की राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। अगर भविष्य में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं तो बिहार की कमान किसी नए चेहरे को दी जा सकती है। इसी वजह से अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निशांत कुमार धीरे धीरे बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा बनेंगे और क्या भविष्य में वे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकेंगे। फिलहाल इन सवालों के जवाब आने में समय लगेगा, लेकिन इतना तो तय है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री ने बिहार की सियासत को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681